अफगानिस्तान में मचे इस कोहराम पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी चिंता जाहिर की है। अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी, अब पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। जो एक लोकतंत्र का प्रयास किया जा रहा था कि 20 सालों से, वो अब धराशायी हो चुके हैं। वो प्रयास तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। तो अब ऐसे में हिंदुस्तानी वहाँ पर काफ़ी फंसे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो सुरक्षित यहाँ पर आ पाएंगे? सरकार काम कर रही है उनके लिए? हमारी जानकारी है कि सरकार गंभीर प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, महिलाओं की गरिमा, कानून का राज्य, इन चारों का तालिबान के राज्य में कोई अर्थ नहीं है। शरीयत के कानून के अनुसार सड़कों चौराहों पर लोगों को फांसी दी जा रही है। जो महिलाएं रजस्वला की उम्र तक पहुंच गई हैं, उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। हत्या और बलात्कार, पिटाई, उत्पीड़न ये निरंतर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि देश अफ़गानिस्तान दोबारा से 14वीं शताब्दी में लौट रहा है। वहाँ के भारतीय सुरक्षित लौट सकें, वहाँ के हिंदू और सिख जितने थोड़े से रह गए और थोड़े से ही रह गए, वो सुरक्षित लौट सकें, इसके लिए हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय सचेत है। अफगानिस्तान में मौजूद अल्पसंख्यकों की चिंता अब हर कोई कर रहा है और इसी संदर्भ में काबुल के एक गुरुद्वारे में करीब 300 भारतीयों के फंसे होने की जब खबर मिली तो हमने कुछ देर पहले ही वहां नरेंद्र सिंह खालसा से बातचीत की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि तालिबान के खौफ से किस तरह से डरे हुए हैं लोग। जी नरेंद्र जी, बताएं आप कैसे हैं इस वक्त और किस तरह के हालात हैं वहां? हालात तो ठीक नहीं है, हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। बाजार सब बंद है और सिख सारे गुरुद्वारे में है, हिंदू सिख भाई सारे गुरुद्वारे में रह रहे हैं। जो घर में थे वो भी आ चुके हैं जी। और जलालाबाद जो अफगानिस्तान में एक एरिया उससे भी आए, सब काबुल गुरुद्वारे में रहते हैं अभी। जी जी। नरेंद्र जी, यहाँ भारत से भी ये खबरें आई कि लगातार यहाँ से भी संपर्क में हैं लोग और आपकी खैर खबर ली जा रही है। किस तरह से बातचीत हो रही है, क्या आगे के बारे में पता चल पा रहा है? मैं थैंक यू करता हूँ भारत सरकार से, जो हमेशा हमारे साथ इन्होंने मदद की और हमारे साथ खड़ी है। और तलाश हो रही है जो जितने सिख हैं उनको बाहर निकलना जाए, मगर बदबख्ताना अब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पूरा एयरपोर्ट बंद है। 4-5 हजार बंदा बाहर खड़ा है और फोर्सेस अमेरिकन पूरी एयरपोर्ट को लिया है। कोई रास्ता नहीं है निकलने का और जाके कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। प्रॉब्लम इस तरह है कि अब तक तो नहीं हो सकता जो हम निकले। तलाश जारी है। जी जी, आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई एश्योरेंस आपको मिला है? सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। जितने सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास थे वो भी चले गए हैं जी। और जितने गन से हमारे पास वो भी लेके गए हैं, कुछ भी नहीं है। और हम एक सेफ्टी जगह गुरुद्वारे से भी बाहर और कारते परवान से बाहर कहीं और है। अब बस उधर बैठे हैं, देखें क्या होगा। नरेंद्र जी, ऐसी कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो इस तरह से अपनी जान की चिंता करते हुए वहां पर मौजूद हैं? एक अगर सिखों को देखो तो 300 बंदे हैं। अगर सिखों को से और सारे अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है। जो एमपी थे बहुत हमारे साथ तकरीबन 50-60 एमपी 100 एमपी तक अभी तक काबुल में है और सब प्रॉब्लम में है। सबकी घर में जा रहे हैं, उनकी गाड़ी, उनकी सिक्योरिटी गार्ड, उनकी गन, सब कुछ ले रहे हैं तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद